वेलकम है आप सबका हमारे आज के सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं, लोग कहते हैं कि आप लोगों को से जलना नहीं चाहिए, आपको लोगों की खुशी में खुश होना चाहिए। और बट कई बार हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग ना, हम सबको ना किसी से जलन होती है। चाहे क्योंकि कई चीज़ें, हर चीज़ से अगर हमें जलन हो रही है ना, उसमें मान लीजिए अगर किसी ने कोई घर लिया है, कोई गाड़ी ली है, या फिर किसी की इंक्रीमेंट हो गई है। सबसे पहली बात तो आप देखिए ना, ऑफिस में अगर हमारे साथ में हमारे कुलीग्स की इंक्रीमेंट हो जाए, उसको अच्छी पोस्ट मिल जाए, तो हमें जलन होती है। हमारे किसी रिलेटिव के, पड़ोसी के, किसी के बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लें, हमें जलन होती है। हमारे फ्रेंड्स अच्छे मार्क्स लें, हमें जलन होती है। हमारे फ्रेंड्स अच्छी जॉब ले लें, हमें जलन होती है। कोई तरक्की कर ले, कोई घूमने गया है, हम उसको सोशल मीडिया पे देखते हैं, पिक्चर्स डालते हैं, तब हमें जलन होती है। या फिर कोई ऐसा काम जो हम करना चाहते हैं, हमें जलन होती है। एज ए ह्यूमन बीइंग ये नेचुरल है। जैसे रोना, हंसना और खुश होना या फिर उदास होना, जिस तरह से सारी फीलिंग्स है ना, उसी तरह से जेलेसी, जलना भी एक फीलिंग है। हम लोगों को ना बचपन से सिखाया जाता है, सभी को सिखाया जाता है कि किसी की चीज़ें देख के जलना नहीं चाहिए, किसी की चीज़ें देख के ऐसे नहीं होना चाहिए। बट जब वो फीलिंग है, वो चीज़ वो नेचुरल है, तो वो आएगी। अगर खुशी होती है तो हमें हम हंसते हैं, हमें अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। बट कई बार होता है कि हम लोग जल रहे होते हैं, अंदर से हमें जेलसी हो रही होती है, तो वो चीज़ें हमारे फेस पर आती हैं, वो दिखती हैं, क्योंकि वो भी नेचुरल है, वो भी आएंगी। बट कई बार हम सोचते हैं कि जलना अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। मान लीजिए आपको लगता है आपको जलना नहीं है, आप पहले तो आप तब नहीं जलेंगे जब आप चीज़ों से सेटिस्फाई हो गए हैं, आपको जो चाहिए था वो मिल गया। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको जो चाहिए वो मिल गया और उसके बाद उसको कोई चीज़ नई नहीं चाहिए। सबको कुछ ना कुछ नया चाहिए। छोटी गाड़ी के बाद बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़े घर के बाद और बड़ा घर चाहिए। बच्चे अगर अच्छी जॉब कर रहे हैं तो और अच्छे सेटल, खुश होने चाहिए। तो हम लोगों को सेटिस्फेक्शन तो मिलती नहीं है, तो इसीलिए जलन हमें नेचुरल जो है हम सबके अंदर होती है। बट आप कभी देखिए कि अगर आपको जलन ना हो तो आप वहीं पर रह जाएंगे जो चीज़ जहाँ पर आप हैं, क्योंकि जलन हमें उन चीज़ों से होती है जो चीज़ें हम चाहते हैं कि दूसरों के पास हैं बट वो हमारे पास भी हों। मान लीजिए हमें जलन हुई, हम किसी का घर देखकर, अरे यार इसका तो सोफ़ा बहुत अच्छा है, इसका तो घर बहुत अच्छा है, इसका तो इंटीरियर बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ें कहीं हम सोचते हैं, रिलेट करते हैं, ये मेरे पास भी होनी चाहिए। कई बार हम लोगों को लगता है बहुत सारी रिलेशन या जगह या सिचुएशन ऐसी होती है, हम लोगों को खुशी मिलती है उन चीज़ों से कि हाँ चलो अच्छा है, इसके पास ये चीज़ है, हम लोग बहुत अंदर से खुश होते हैं। बट कई जगह अगर हम लोगों को नहीं लगता है ना, तो हमें लगता है कि ये चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए थी, मेरे पास भी होनी चाहिए थी। तो हमें उन चीज़ों के लिए ना, हम लोगों का कहीं जलना, जेलिस करना वो ठीक रहता है, क्योंकि वो हमें एक पीछे से मोटिवेशन देता है। अगर हम अपनी लाइफ में जेलसी को ऐसे लेके चलें कि वो हमें मोटिवेट कर रहा है कि अगर मुझे किसी का इंक्रीमेंट हुआ है तो मैं भी उतनी मेहनत करूं कि मुझे मेरा भी उतना इंक्रीमेंट हो, या फिर किसी ने बड़ा घर लिया है तो अगर मेरे अंदर जेलसी है, यार मुझे भी उतनी मेहनत करनी है, मुझे भी बड़ा घर लेना है, तो कहीं वो फीलिंग जो है ना, वो आपको पुशअप देगी, वो आपको मोटिवेट करेगी कि आप भी वो चीज़ें लें। और आप भी वो चीज़ें लेंगे तो वो आपके अंदर भी खुशी होगी। क्योंकि बहुत बार आप देखिए, आप उन्हीं चीज़ों से जल रहे होते हैं जो चीज़ें आपको भी चाहिए होती हैं। और मेनली जो लगता है वो जलना भी चाहिए कि सपने जो हैं वो हम उन्हीं चीज़ों के लिए जल रहे होते हैं, या उन्हीं चीज़ों के बारे में हम सोच रहे होते हैं जो सपने हमारे होते हैं। यहाँ अगर हम बात करें ना, सबसे पहले हमें जो हमारे पास है उन चीज़ों के लिए ना हमें थैंकफुल होना पड़ेगा। जो भी है, बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, बड़ा घर, छोटा घर, जैसी फैमिली है, आप ये देखिए कि जो चीज़ें आपके पास हैं सुबह से शाम तक ना, वो किसी दूसरे के पास नहीं है, तो उनके लिए थैंकफुल हो जाइए। बट वही अगर हमारी जेलसी हमारे को अगर पॉजिटिव कर रही है तो हम उस चीज़ों को लेने की तरफ काम करेंगे। बट अगर वही जेलसी हमें नेगेटिव कर रही है, हमारे थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, अरे यार जल जल कर हम जड़ फूक रहे हैं, अपने आप को साड़ रहे हैं, बट हम काम कुछ नहीं कर रहे हैं कि उन चीज़ों को अगर उसने अचीव किया तो मैं भी कर लूँ, बट हम सिर्फ बातें कर रहे हैं,
तो वो एक नेगेटिव एनर्जी हमारे हमारे आसपास रहेगी, हमारे दिमाग में रहेगी, हमारा एक नेगेटिव ऑरा बन जाएगा और कहीं वो यूनिवर्स में जाएगा ना कि इसको तो हमेशा दूसरों की चीज़ों से चिढ़ होती है, बट ये तो काम नहीं करना चाहता। तो भगवान जो है ना, वो यूनिवर्स है ना, वो हमारे को चीज़ें भी वो हमारे पास नहीं आएंगी, क्योंकि हम उन चीज़ों से चिढ़ रहे हैं। अगर हम उन चीज़ों से चिढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए हैं। हम सिर्फ दूसरों के पास देख रहे हैं और जल रहे हैं। बट अगर हम उनको लेकर समझने की कोशिश की, पॉजिटिव वे से अगर हम उन चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान को लगेगा कि ये मेहनत कर रहा है, यूनिवर्स को लगेगा इसको वो चीज़ें दो। बट अगर हम खाली चीज़ों से लेकर जल रहे हैं, उसके पास है और बातें ही कर रहे हैं, तो कहीं यूनिवर्स को लगेगा कि इसके पास तो एक नेगेटिव ऑरा बना ही हुआ ऑलरेडी, तो इसको चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, इसको अगर मिल भी गया तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो सबसे पहले जो चीज़ आपके पास, उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। उसके बाद अगर आप उन चीज़ों से जल रहे हैं, तो जलने को उस पॉजिटिव सिचुएशन में लेके जाइए, नेगेटिव सिचुएशन में मत रखिए। वो आपकी ही एनर्जी है, आपको किस तरह से देगी, तो वही चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा वो जो है ना, वो भर भर कर आएंगी। तो कई बार होता है कि हम अगर मेहनत भी कर रहे हैं, और तो भगवान भी वो चीज़ें उन्हीं को देता है जिनको भगवान को पता है ये चीज़ें संभाल लेगा। कई बार चीज़ें हम मेहनत कर रहे होते हैं, बट हम लोगों को लगता है मैं तो मेहनत कर रहा हूँ और मेरे को तो ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो हर चीज़ का आप सुनते हैं ना कि पेरेंट्स भी कहते हैं जब जिस चीज़ का टाइम आएगा वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो यूनिवर्स को भी पता है, उस भगवान को पता है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब आप इसको इस तरह से एग्जांपल से लेके देख सकते हैं। मान लीजिए आप अभी स्कूल जाना शुरू किया है, या फिर आप सोच रहे हैं मैं तो 5th 6th में हूँ, बट मेरे को 10th की मार्कशीट मिल जाए, तो वो तो मिल नहीं सकती ना, पॉसिबल नहीं है। तब तक आपको उतनी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, 10th की मार्कशीट लेने के लिए, 10th में ग्रेड्स लेने के लिए, या फिर उसके बाद एक अच्छा कॉलेज लेने के लिए। तो जिस चीज़ का जब टाइम आता है ना, वो चीज़ तभी मिल जाती है, और वो मिलेगी भी आपको, बट उसके लिए तब तक आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अदरवाइज आपको, या तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप उस टाइम को कंप्रेस कर दीजिए, बहुत एक्स्ट्रा काम कीजिए, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए, तब आप इसको जल्दी पा सकते हैं। तो मेरे को जो लगता है, कहीं ना कहीं हमें जेलसी जो है ना, वो हम सब में होती है। हम सब कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं वो चीज़ें, हमारे एक नेचुरल ह्यूमन वो बिहेवियर है हमारा। तो वो चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, क्योंकि आप आज भी जिस सिचुएशन में है ना, मान लीजिए आपके पास आज भी जो चीज़ें हैं, जो भी घर है, जो गाड़ी है, जो मोबाइल है, या फिर जो भी है, वो कहीं ना कहीं हमने दूसरों से इंस्पायर होकर ही लिए हैं, दूसरों की तरफ देख कर ही लिए हैं कि नहीं चलो ऐसी चीज़ होती है, ऐसा डिज़ाइन होता है, ऐसा इंटीरियर होता है, ऐसी गाड़ी होती है, ऐसा मोबाइल अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें जब हमारे दिमाग में, वो तभी होती हैं जब वो हमारे दिल में होती हैं। और जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं ना, तो हमारा दिल उन्हीं के लिए कर रहा होता है कि काश ये भी मेरे पास होता। तो आई थिंक आप जेलसी को थोड़ा पॉजिटिव वे में लेंगे, उसको अपने लिए एक ऐसी पावर की तरह यूज़ करेंगे जो आपको आगे बढ़ाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे वो आपकी जॉब है, बिजनेस है, फैमिली है, रिलेशंस है, हेल्थ है, किसी भी फील्ड में है। तो आप उस जेलसी को पॉजिटिविटी ले लेंगे। तो आज का हमारा ये सेशन जो था वो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और बुक के साथ, किसी बुक समरी के साथ, किसी बुक हॉल के साथ, या किसी और वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।